सो हेलो चलो, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो प्रीवियसली हम क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर 1 लगा रहे थे मैथ्स का, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.1 हमारा पूरा खत्म हो चुका है। नाउ इस सेशन में और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज यार, मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसीलिए वीडियो लेंदी हो जा रही है। बट यार ट्रस्ट मी, फाउंडेशन कोर्स इसीलिए नाम दिया हमने, ताकि यार आपका 11-12 की बेस मजबूत कर सकूं। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की जो एक्सरसाइज है 1.2 उसको खत्म करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। आपको हमारे साथ ही खत्म करना है। देखो यार, एक्सरसाइज 1.1 तो खत्म हो गया है, अब एक्सरसाइज 1.2 टोटल 4 एक्सरसाइज है, 4 दिन लगेगा चैप्टर खत्म, ठीक है। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे चैप्टर खत्म करते रहेंगे, क्लियर है। और दूसरी चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यार एक्सरसाइज को समझ तो ले। ये एक्सरसाइज जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है, ठीक है। क्या होता है, किस तरीके से काम करना है, एक्सरसाइज 1.2 में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, उनको पहले अपन थोड़ा सा लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले इसको समझो, ठीक है। उसका स्टेटमेंट को समझो यार, ये है क्या, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहना चाहता है। इसका स्टेटमेंट को ध्यान दो। इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अपन ने प्रीवियस जो एक्सरसाइज 1.1 जो 1 घंटे का वीडियो बनाया था इतना बड़ा, उसमें भी अपन ने ये चीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अगर याद नहीं आएगा तो अभी याद आ जाएगा। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। क्या मतलब हुआ, जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको फैक्टर करोगे ना तो देखोगे वो प्राइम नंबर होंगे, वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे। एग्जांपल के तौर पे 240 का एलसीएम निकालो या फैक्टर निकालो। 240 का फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है। अगर भूल गए हो तो प्राइम नंबर क्या होता है याद दिलाता हूं। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो। एग्जाम्पल 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 2, तो फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो, ऐसे को अपन प्राइम नंबर कहते हैं। वहीं हम देख ले एक और एग्जाम्पल 3 को देख लेते हैं। तो 1 इंटू 3 का फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या है, 1 खुद है, 1 है और वो नंबर खुद है, दैट इज प्राइम नंबर। वहीं हम कंपोजिट नंबर की बात कर लें, ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात कर लें। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर से मिलकर बनता है। जैसे एग्जांपल 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो 2 2 4, ये तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो ये अब प्राइम नंबर नहीं रहा, ये अब कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो किससे मिलकर बना है, प्राइम नंबर से। 2 इज ए प्राइम नंबर से मिलकर बना है। यही ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो देखो 240 का फैक्टर निकाला तो 2, 3 और 5 आया, है ना। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 81 का फैक्टर निकालो तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, है ना। तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि जितने भी दुनिया में कंपोजिट नंबर हैं वो सब प्राइम नंबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। इस चीज को माइंड में घुसा लो और जल्दी से छाप लो कॉपी पेन उठा के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। यार देखो यार, ये तो बोलोगे यार सर ये तो हमें आता है तो अच्छी बात है, बहुत बच्चों को नहीं आता है ना। चलो देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। पुराने वाले मेथड से मैं एक बताता हूँ, पुराने मेथड में किस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, है ना। थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है अपन को, वो देखेंगे। तो देखो यार, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में अपन ले लेते हैं, दैट इज 24 और 36 का, 24 और 36 का अपन क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले 24 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 24 का फैक्टर निकालना है लाइक दिस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3।
तो क्या आ गया फैक्टर, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री आ गया। क्लियर हो गया। 36 का फैक्टर निकाल लेते हैं भाई। 36 का फैक्टर 2 1 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 तो 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, ये आ गया इसका। अब अपन इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं रहा। तो ये हमने निकाला। अब मुझे 24 और 36 का HCF और LCM दोनों निकालना है। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए, ध्यान से देखो। सबसे पहला अपन निकालते हैं HCF, ठीक है। सो HCF ऑफ 24 एंड 36 क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, इसमें क्या है, ये 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। अब क्या है, ये 3 कॉमन है। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू जो कॉमन है बस उसी को करना है। तो 2 2 जो 4, ठीक है, 4 4 8 4 12, ये आ गया 12। नाउ LCM ऑफ 24 एंड 36। देखो LCM निकालने का बड़ा अच्छा फंडा बता रहा हूँ। एक क्या किया करो, जो फैक्टर निकाले हो ना इसको इस तरीके से लिख लो पावर के फॉर्म में। यहाँ 2 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3 इंटू, और ये जो 3 है इसको ऐसे लिख लो। और यहाँ पे नीचे 2 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, है ना। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर, जो कॉमन वैल्यूज हैं उसकी हाईएस्ट पावर है ना, बस उसको नोट करना है। तो देखो 2 का पावर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला, तो इसको नोट कर लो। इनटू, अब इन 3 में देखो 3 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है। हाईएस्ट कौन है, ये है, तो इसको लिख लो, जो है उसी को लिखो, ठीक है। अब ये कर लो भाई सॉल्व। 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, और 3 2 जो 3 3 जो 9, है ना, 9 8 जो 72, ठीक है। तो ये था यार पुराना मेथड जो हमने बचपन से करते आ रहे हैं, HCF और LCM, वही मैंने आपको करके बताया। भूल गए होगे तो रिवीजन हो जाएगा। अब देखो यार, हम एक और चीज़, आपको एक चीज़ पता है, ये 2 नंबर जो है ना, ये 2 नंबर 24 और 36, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 24 और 36 का, तो ये पता किसके बराबर होगा, इन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यही फंडा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यही फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज में काम आएगा, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे इन दोनों का प्रोडक्ट आओ चेक कर लेते हैं, है ना। इधर 24, इधर दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है LCM और HCF के इक्वल होना चाहिए। तो LCM कितना आया है, 72, और HCF कितना है, 12 है। आओ देखते हैं LHS RHS इक्वल होता है कि नहीं। चलो अपन निकालते हैं कैलकुलेटर जल्दी से। ये रहा कैलकुलेटर अपना आ गया। आओ देखते हैं 24 इंटू 36, ठीक है, ये आ गया 864 इधर, और इधर करके देखते हैं 72 इंटू 12, इधर देखो कितना आ गया 864। गजब। तो LHS RHS बराबर हो गए, यानी वेरीफाइड, ठीक है। तो ये फंडा है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला काम आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। अब मान लो कभी आ गया कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 24, 36 एंड 42, तो ये 3 नंबर आ गया। 3 नंबर में ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ऐसा मत कर देना 24 इंटू 36 इंटू 42 इज इक्वल टू LCM, इन तीनों का LCM इंटू इन तीनों का HCF, ये काम नहीं करेगा। ये 3 नंबर पे काम नहीं करता, सिर्फ ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 7 अपने बुक का। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ओके, ठीक है। देखो यार अपन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है एंड देन उसका LCM भी फाइंड करना है। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। तो देखो यार, यहाँ लिख लो 96, यहाँ लिख लो 404, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल करना है दोनों का। तो यहाँ कोने में मैं करता हूँ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 4 जा 8, उधर गया 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा। बड़ा तेज हो सर यार आप, है ना, प्रैक्टिस होता है बच्चा, ऐसे ही बाल थोड़ी ना पकाया हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
इंटू 3। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। 404 का करते हैं यार, 404 का करते हैं, तो इसको मिटा दिया जाए। 404 का करते हैं तो 2 2 जो 4, 0 2 2 जो 4, 2 2 0 2 2, 101 का कुछ होता है क्या? आई थिंक 7 से कटेगा, है ना? चेक करते हैं। 101 डिवाइडेड बाई 7 होगा? नहीं होगा। ओह 101 तो यार प्राइम नंबर है, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। 101 1 जो 1 तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 101, ये हो गया। ठीक है, नाउ अब हमें एक चीज़ पता है, ठीक है, हम क्या है HCF निकालना है सबसे पहले, तो HCF निकाल लेते हैं। तो HCF आसान होता है HCF निकालना। HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या हो जाएगा भाई? जो कॉमन होंगे दोनों में, HCF जो कॉमन होंगे, तो ये रहा कॉमन, ये रहा कॉमन, और कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। तो 2 इंटू 2 बस कॉमन है, तो ये आ गया 4। तो हमें फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू LCM ऑफ डेट नंबर एंड HCF ऑफ डेट नंबर। हमें क्या निकालना है? LCM निकालना। तो LCM को एक तरफ कर दें, प्रोडक्ट लिख देते हैं 96 इंटू 404 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF दैट इज 4। तो LCM क्या हो जाएगा? 4 इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, है ना? इसको कट कर लो, 101 मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 101 इंटू 96, 9696, ये लो यार 9696 इसका LCM आ गया। बस सॉल्व क्वेश्चन, इतना सा ही काम करना है ना? चलो अब हमारा काम हो चुका है, अब आप लोग तैयार हो चुके हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, बहुत आसान है। अभी मैंने एग्जांपल्स वगैरह करा दिया। एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, है ना? तो देखो यार, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 5 पार्ट हैं, है ना? तो देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 में से कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनको प्राइम फैक्टर में करना है। क्या यार, सब बता दो। 140, तो 140 का प्राइम फैक्टर में करना है। मैं सबका बता देता हूँ यार। 156 का यहाँ बताऊँगा, यहाँ पे बताऊँगा 3825 का, यहाँ बताऊँगा 5005 का, और यहाँ बताऊँगा मैं 7429 का। ठीक है, कैसे करते हैं देख लो। 140 140 का फैक्टर कर लो। 2 7 जा 40 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 जा 5, ये आ गया। तो ये आ गया इसका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। और सब देखो ये सब प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है ना? हो गया, बस इतना ही सा करना है। 156 का 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 1 जा, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना? ऐसा ही 3825 का कर लो, 5005 का कर लो, 7429 का कर लो, खत्म काम। ओके, 3825 का फैक्टर करोगे तो बता देता हूँ क्या आएगा। 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 17 आएगा। 5005 का करोगे तो आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 7429 का करोगे तो इसका आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, करके देख लेना, आ जाएगा। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, और उसके बाद वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो यार पहले क्वेश्चन को अपन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका निकाल दो। देखो यार, अपने को कुछ ना HCF, अपन को फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये हमें वेरीफाई करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें पुराने मेथड से LCM और HCF दोनों निकालना होगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके हमें वेरीफाई करना होगा कि LHS RHS इक्वल हो रहा है या नहीं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखो यार, 26 और 91, पहला है 26 और 91, इसको इस तरीके से लिख लो। 26 का कर लो इधर कोने में 26 का,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 13, सही है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 91 का कर लो, 91 का कर लो, 7 1 जा 7 3 जा और 13, ये आ गया 7 इंटू 13, है ना। तो HCF निकाला जाए, HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा भाई, HCF यानी दोनों में जो कॉमन है ना, ये आ गया 13। और LCM ऑफ 26 एंड 91, LCM क्या हो जाएगा, ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है और बाकी जो बचे हैं सारे नंबर को इंक्लूड कर दो, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 अपन डायरेक्ट कर लेते ना, अपने पास रामबाण तरीका है करने का, है ना। तो अपन क्यों इतना मेहनत करें यार, तुम लोग को नहीं करना है ये, ठीक है। 182 तुम लोग को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, यानी कि बैठ जाए कैलकुलेटर लेके और छापे पड़े, है ना। थोड़ा सा स्पीड पकड़ाओ यार, अपन लोग टीचर है यार, अपन को ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है ना। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें, अपन पास हो चुके हैं, अपन पढ़ के आ गए हैं, है ना। अपन क्लास 10 पास हैं, आप लोग को पास करना है, तो यार थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। और एग्जाम में कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आप थोड़ा कैलकुलेशन करो हैंड से, है ना, तब सही रहेगा। चलो यार ये हो गया, तो हमारा ये काम निपट गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर रख दिया जाए, अभी काम आएगा। तो हमारा HCF और LCM दोनों निकल गया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम इधर करते हैं। नाउ वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो 26 इंटू 91 इन दोनों का LCM दैट इज़ 182, इन दोनों का HCF 13। आओ यार करके देखा जाए, 26 इंटू 91 कितना होता है, 26 इंटू 91, तो ये आ गया 2366। और इसका चेक कर लेते हैं, 182 इंटू 13, इसका देख लेते हैं भाई, ये आ गया 2366। वाह, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। लो भाई वेरीफाई हो गया, ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था ना, बन गया ना। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 सेकंड करते हैं। 510 और 92 इनका बोला है, तो 510 और ये 92, ठीक है। 510 का फैक्टर निकाल लो, 92 का फैक्टर निकाल लो, है ना। तो 510 का फैक्टर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255 आ गया, है ना। फिर 3 8 जा 24, फिर 5 जा, फिर 5 1 जा 7 जा और 17 जा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का करोगे तो यार डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, 92 का करोगे अगर आप तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 510 एंड 92 क्या आ जाएगा भाई, HCF जो कॉमन है, तो एक तो ये कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है, तो HCF यही हो गया। LCM ऑफ 510 एंड 92 जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे नंबर को उतार लेना है। 3 इंटू 5 इंटू 17 ऊपर वाले का और नीचे वाले का ये 2 और ये 23, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग 23, बाप रे 23460, 23460। अब वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करके देखते हैं। तो 510 इंटू 92 इज इक्वल टू LCM 23460 और HCF दैट इज 2, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 46920 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 46920। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नाउ थर्ड है 336 का और 54 का, इन दोनों का फैक्टर कर लो यार। 336 का फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का फैक्टर करोगे तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो HCF निकाल लो, HCF ऑफ 336 एंड 54 का HCF क्या आ जाएगा जो कॉमन है, तो एक 2 ये रहा और एक 3 ये, इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 2 इंटू 3 ये आ गया 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं,
और इसको कैसे कर लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। नाउ एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 3, 3, 6 एंड 54 को क्या लिख सकते हैं, अब 2 ये 2 और ये 2 में पावर किसका ज़्यादा है, ये ऊपर वाले का, तो इसको लिख लो, इंटू ये 3 और इस 3 में पावर किसका ज़्यादा है, इसका, तो इसको लिख लो, और बच गया क्या, 7 बच गया, तो 7 लिख लो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3024 एलसीएम। बस अब कर लो वेरिफिकेशन, दैट इज 336 इंटू 54 इज इक्वल टू हाउ मच, HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18144 और इधर भी मल्टीप्लाई करने पे 18144, तो LCM इज इक्वल टू HCF, हेंस वेरीफाइड। ओके, चलिए अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम एंड HCF। अब देखो यार ये 3 नंबर आ गए, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सिंपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना वही मेथड यूज कर देना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 और 21। 12 का करोगे तो 2, 6 जा 2, 3 जा ये आ जा, ठीक है। 15 का करोगे तो क्या आएगा 3, 5। 21 का करोगे तो क्या आएगा 3, 7, है ना, फैक्टर कर लेना साइड में, ये आ जाएगा। कैसे भाई, नहीं आता किसी को फैक्टर निकालने तो भी बता दे रहा हूँ। 12 का फैक्टर कैसे निकाला, 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 3, 1 जा। 15 का कैसे निकाला, 3, 5 जा 15, 5 से 1 आ गया। 21 का कैसे निकाला, 3, 7 जा 21, 7, 1 जा। तो यार इस तरीके से लिख दिया हमने, है ना। अब क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF। तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 का HCF क्या हो जाए, HCF यानी तीनों में कॉमन एक ही चीज़ें हैं। ओके, क्या कॉमन है इसमें, देखो 3, 3, 3 के अलावा और कुछ तीनों में कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 3। LCM की बात करें तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, इनका LCM क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कॉमन क्या है, 3, 3, 3, ये 3 कॉमन है ना, ये तीनों कॉमन है, तो इसको एक बार ही लिखना है। अब बाकी के जो नंबर हैं उनको लिख दो, 2 का पावर 2 2 बार, 5 बचा है और 7 बचा है, इनको लिख दो। तो यहाँ से आपका LCM आ जाएगा 420। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 17 का तो क्या होगा, 17 का 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23, 29 का इट इज़ 1 इंटू 29। इनका फैक्टर यही है क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन 1 है तो HCF 1 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, कॉमन जो है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो नंबर बचे उनको लिख दो, 17, 23 और 29। तो ये आपका आ जाएगा LCM 11339। ठीक है, अगला कर लेते हैं। यहीं पे देख लीजिए थर्ड पार्ट। 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, ओके। फिर 25 का दैट इज़ 5 इंटू 5 फैक्टर आ जाएगा, है ना। तो HCF क्या आ जाएगा, तीनों में कॉमन, तीनों में कुछ कॉमन है, देख के बताइए। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, बट एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, 1। तीनों में 1 है, 1 को तो अपन इंक्लूड करना भूल ही जाते हैं, लिखते नहीं जनरली। 1 तो कॉमन है तो 1 हो गया। LCM की बात करें, LCM क्या हो जाएगा, LCM यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है और यहाँ 5 का पावर 2 है। 1 जो कॉमन है उसको तो लिखना है, बाकी जो नंबर है उनको नोट कर दो, है ना। तो LCM आपका आ जाएगा, बहुत बड़ा आएगा यहाँ पे LCM आपका, है ना, 1800। ठीक है, ये आपका LCM सॉल्व हो गया ये भी क्वेश्चन। आगे चलें, नहीं छापे हो तो जल्दी से एकदम छाप लो धड़ाधड़, है ना। आगे चलते हैं अपन, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है ही, लगभग 5-6 क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो चुटकी में हो जाएगा। गिवन दैट HCF ऑफ 306 और 657 का HCF दिया है 9 और LCM आपको निकालना है। ओहो, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो यार देखो HCF दिया है तो अपन को एक फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर क्या होता है, LCM इंटू HCF, यही होता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन सा है, ये दो नंबर हैं, 306 इंटू 657, और फाइंड और HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। HCF दिया है, दोनों का HCF दिया है 9, तो ये हो गया 9। तो यहाँ से LCM आपका हो जाएगा 306 इंटू 657, ये 9 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9। ठीक है, कट पिट कर लो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 22338 मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। ठीक है, आसान था ना, कितना आसान एक्सरसाइज है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कह रहा है कि 6 का पावर हम ऐसा n है ना, तो 6 का पावर हम ऐसा क्या रखें, 6 का पावर हम ऐसा क्या रखें यहाँ पे कि उसको देखो, अगर 6 का पावर 2 हुआ तो क्या लिखेंगे अपन, 6 इंटू 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। तो कह रहा है कि 6 का पावर हम ऐसा क्या रखें कि जो भी वैल्यूज आए उसको सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट डिजिट है ना वो 0 आना चाहिए। लास्ट डिजिट जो है सॉल्व मल्टीप्लाई करने के बाद जो आखिरी नंबर है वो 0 आना चाहिए। हो सकता है क्या, हो सकता है, तो वो नंबर कौन सा है आपको ये बताना है। कितना पावर, n का वैल्यू क्या होने पे, n का पावर 2 रखने पे तो नहीं आया, 6 का पावर n का पावर 3 रखने पे देखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये भी नहीं आएगा, है ना। 6 इज 36, 36 इंटू 6, 6 3 216, ये भी नहीं आया। तो 6 का पावर हम ऐसा क्या रखें कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए, यही हमें करके बताना है। तो यार देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। स्टेटमेंट लिखा, अगर कोई वैल्यू कोई नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है उसका मतलब समझो पहले। इफ अ नंबर एंड विथ 0, अगर कोई नंबर 0 उसके लास्ट में 0 है, इट मीन्स देयर प्राइम फैक्टर बी 2 इंटू 5। ठीक है, कोई भी नंबर, जितने भी 0 वाले नंबर हैं, लाइक 10 का देख लो, 10 के में लास्ट में 0 है, इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 उसमें होना ही होना चाहिए, है ना। और बता लेते हैं 100 का देख लो, 100 का देख लो, लास्ट में 0 है ना, तो क्या हो सकता है 100 का, 1 इंटू 2 से करोगे तो क्या आएगा, 50 ज़ा 25 ज़ा 5 ज़ा 5 ज़ा, है ना। देखो 2 इंटू 5 एक ही बार बार नहीं, बस एक 2 इंटू 5 होना जरूरी है, एक 2 इंटू 5 है उसके अंदर, इसका मतलब वो नंबर के लास्ट में 0 100% आएगा। सो इफ अ नंबर एंड विथ 0 इट मीन्स देयर प्राइम फैक्टर बी 2 इंटू 5। ओके, नाउ हियर 6 का पावर n है, तो 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। हियर 6 का पावर n कैन नॉट, इसमें तो 2 इंटू 5 है ही नहीं, और 2 इंटू 5 है नहीं, तो 6 का पावर n की वैल्यू कुछ भी रख लो, कभी भी 0 नहीं आएगा। 6 पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0, कैन नॉट बी एंड विथ 0 because their prime factor is not in the form of 2 into 5। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक ये लास्ट है, यस ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? देखो यार, ये है क्या, अपन बनाते हैं, ये है, ये इस इधर से राउंड लिया, राउंड लिया, राउंड लिया, राउंड लिया, राउंड लिया, यहाँ पहुँच गया। इसका नाम है क्या है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड सोनिया 18 मिनट लगा ना सोनिया को, तो ये अंदर वाले को क्या लिखेंगे, रवि, ये है रवि, इसको कितना लगा, 12 मिनट लगा, 12 मिनट लगा। अब मैं बनाता हूँ सोनिया का बनाता हूँ। सोनिया को इसने स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आया, है ना। ये है सोनिया, इसको लगा है 18 मिनट, कितना लगा, 18 मिनट। तो यार दोनों सेम डायरेक्शन में
ठीक है, क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट यानी दिस पॉइंट, ठीक है, ए से स्टार्ट किए हैं, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ना चालू किए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, तो मान लो ये चल रहा है, अब जाहिर सी बात है दोनों की स्पीड तो सेम होगी नहीं, है ना कुछ तो डिफरेंस होगा। मान लो ये पे थोड़ा सा पहले तेज भागा, फिर ये थक गया, ये तेज भागे, ये बंदा जो है बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज हो, फिर ये थक गया, इसकी स्पीड हो गई स्लो, इसकी स्पीड हो गई स्लो, और ये बंदा शुरू में स्लो भाग रहा था फिर तेज भागने लगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर, एक ऐसा टाइम होगा, तो वो लीस्ट टाइम, वो सबसे लीस्ट टाइम होगा ना, वो सबसे कम टाइम जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, लीस्ट टाइम, वो लीस्ट टाइम ही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यार याद करो कैसे क्या बताया था, LCM और HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या करता है, आपके हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। वहीं LCM जो होता है किसी भी क्वेश्चन का लीस्ट या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमें लीस्ट टाइम निकालना है, वो लीस्ट टाइम जब दोनों बंदे आपस में क्रॉस करेंगे दूसरे को, तो लीस्ट टाइम निकालना है। इसका मतलब क्या है, आपको दोनों का LCM निकालना है। सो अच्छे से क्वेश्चन को करना लाइक दिस, सोनिया टेक्स 18 मिनट, रवि टेक्स कितना 12 मिनट टू फाइंड द लीस्ट टाइम व्हेन दे क्रॉस when they meet again we have to find the LCM of 18 and 12। 18 और 12 का LCM फाइंड करना होगा, ठीक है। तो 18 इधर लिखो, 12 इधर लिखो। 18 LCM 18 का फैक्टर 2 9 जे 18, 3 3 जे 9 3, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 12 का करके देख लेते हैं यहाँ पे, 2 6 जा 2 3 जा 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया। तो LCM निकालना है, तो दोनों में इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 2, और इसको कैसे लिखते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, है ना। सो यहाँ पे हट जाता हूँ मैं, LCM ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएगा, दोनों में 2 है, हाईएस्ट पावर इसका है, तो हाईएस्ट पावर जो है सिर्फ उसको लिखते हैं LCM में। इन दोनों में देखो 3 है, हाईएस्ट पावर ये है, तो इसको लिखो, तो ये आ जाएगा 2 2 का 4, ये आ जाएगा 3 का 9, 9 4 जा 36, तो वो मिनिमम टाइम होगा 36 मिनट, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आप लोग का, छाप लो, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे। सो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस को मैंने कराया है, डीपली नॉलेज के साथ आपको बताया है क्यों कैसे क्या होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से समझाया है। अब आपका एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो गया, मेरे साथ चलो। देखो एक दिन गैप करके हमारी वीडियोज़ आ रही है ना। MWF में हमारी 9th की वीडियो, 9th क्लास की फाउंडेशन कोर्स आ रही है, और TTS में हमारी क्या आ रही है 10th की। तो यार एक दिन गैप मिला, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैं तो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मैं तो सारे एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करते जाओ, आपकी कॉपी भी कंप्लीट होती जाएगी, है ना, कॉपी भी कंप्लीट होती जाएगी। स्कूल में फोटो खींच के दिखाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस है ना, टीचर वो कॉपी चेक करो, फोटो खींच के भेजो, तो वो भी कंप्लीट होती जाएगी आपकी, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करो, पूरा चैप्टर को खत्म करना है। 2 एक्सरसाइज हो गया, 2 एक्सरसाइज का और बचा है, 2 क्लास और लूँगा, खत्म, ठीक है। मिलते हैं अब परसों क्लास 10th के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप सेफ, कीप इनसाइड।